In the name of Almighty Allah, the most merciful and most beneficent. Today our lecture is about preparation of alkyne. आज हम बात करेंगे अल्काइन को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है और हाउ अल्काइन इज फॉर्म, यानी अल्काइन कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्काइन क्या होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके पास जो होता है इसको कहा जाता है अल्काइन। अब यहाँ पर dehydrogenation of vicinal dihalide alkyne can be prepared by some important methods which are as number 1 dehydrogenation of vicinal dihalide and second one is dehalogenation of tetrahalides। ये दो मेथड से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए dehydrogenation क्या होता है। D mean removal of water and halogen is called dehydrogenation। अब विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब है आपके पास दो कार्बन है, दो कार्बन में से कार्बन नंबर 1 में भी कोई भी आपके पास हेलोजन है और कार्बन नंबर 2 में भी आपके पास कोई हेलोजन है। इसको आप लोग कहते हैं कि विसिनल डाइहैलाइड, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे, यानी कंसेप्टो कार्बन पर जब आपके पास फर्स्ट कार्बन में भी और सेकंड कार्बन में भी अगर हेलोजन आते हैं उसको कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड। अब क्वेश्चन पैदा होता है अगर इसकी जगह अगर जेमिनल डाइहैलाइड आ जाए उसका क्या मतलब होता है। तो बच्चों विसिनल और जेमिनल में जो बेसिक फर्क है वो ये है, जेमिनल का मतलब होता है ये क्लोरीन एक ही कार्बन पे है, क्लोरीन हेलोजन है ना, ये एक ही कार्बन पे जब आ जाए उसको कहते हैं जेमिनल। क्या कहते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड, और इसको कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड। इनका कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनएमडीकेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इनमें क्या फर्क है। The removal of water and halogen is called dehydrogenation। अब यहाँ पर जी 1,2-डाइक्लोरोइथेन आ गया, 1,2-डाइक्लोरोइथेन, इसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, इसका कॉमन नेम, आयोपैक नेम है इसका ये, और इसका जो कॉमन नेम होता है आपके पास उसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। अब जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है NaOH तो ये क्या बना देता है आपके पास यहाँ पर चूंकि OH की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है, OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, एस कंपेयर टू सोडियम, यहाँ से ब्रेक होगा और ये ले लेगा इस हाइड्रोजन को, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होकर एक डबल बॉन्ड बना देगा, यहाँ से क्लोरीन शिफ्ट होगा और सोडियम को ले लेगा तो आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, इसको कहते हैं क्लोरोइथेन। आयोपैक में क्लोरोइथेन और कॉमन में विनाइल क्लोराइड कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को। आपके पास साथ बनेगा, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा और वाटर यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो एक स्टेप में एक चीज निकल गई है, आपने कहा था डिहाइड्रो मीन वाटर की रिमूवल यहाँ पे हो गई है। अब स्टेप नंबर 7 में आपके पास जो क्लोरोइथेन होता है या विनाइल क्लोराइड जो होता है, क्लोरोइथेन या क्लोरोइथीन या विनाइल क्लोराइड, जब ये सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम अमाइड के साथ, तो आपके पास बन जाता है इथाइन। कैसे? यहाँ पे NH2 नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, ये यहाँ से मूव करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से आपके पास क्लोरीन निकल कर सोडियम पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा। तो आपके पास जब यह बॉन्ड की ब्रेक शिफ्ट हुई है यहाँ से तरफ तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड C, साथ में ये बन गया, इसको कहते हैं आप लोग इथाइन। क्या कहते हैं? इथाइन। तो बेसिकली इथाइन क्या होता है? अल्काइन होता है। तो आप लोग अल्काइन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, अल्काइन कैसे बनता है, तो अल्काइन ऐसे बनता है, साथ में सोडियम क्लोराइड निकल गया, साथ में NH3 निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि डिहाइड्रोजनेशन इस तरह होता है आपके पास। अब आपके पास जो सेकंड होता है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? डी मीन रिमूवल ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। और टेट्राहैलाइड का मतलब होता है कि आपके पास जब 4 हैलाइड, जब 4 हेलोजन आपके पास होते हैं उसको टेट्राहैलाइड कहा जाता है। कैसे? यहाँ पर आपके पास है 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये जब आप इसको जिंक के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल तो आपके पास इथाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। जो कि यहाँ से आपके पास चारों के चारों, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी और ये भी, ये चारों के चारों जब यहाँ से निकल जाते हैं तो आपके पास Zn के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो ZnBr2 इसकी आपके पास जो होता है
डाई क्लोराइड बन जाता है। इस तरह ही अल्काइन को प्रिपेयर किया जाता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ अल्काइन विल बी प्रिपेयर्ड, तो अल्काइन कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स व्हिच आर एज फॉलोज। तो आपने इस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है जिस तरह मैंने आपको बताया। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।